हो गया। हसन निसार साहब, इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो दोहा में मुआहिदा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जैसी अफगान तालिबान की लीडरशिप से भी जैसी गुफ्तगू या आवाज़ें आ रही हैं, आपके ख्याल में हमने तो नज़रिया बदल लिया उनके मामला देखते हुए, हम और तरह हैंडल कर रहे हैं, हमने कन्फ्रंट भी किया इस वक्त। आपको लगता है वहाँ भी कोई सोच समझ हुई होगी इस मुआहिदे के बाद, नज़रिया बदला है, या वो सिर्फ टाइम बारगेन कर रहे हैं? जैसे शहजाद साहब ने कहा, उनकी एक नेचर है, उनकी एक हिस्ट्री है, वो उसी के साथ खड़े होंगे। आपने अफ़गानों के माजी का हवाला दे के और इस बात का हवाला ज़ैगम साहब ने भी दिया है, शहजाद साहब ने भी दिया है। आप बेसिकली तो जवाब दे दिया आपने, थोड़ी डंडी मार गए हैं शहजाद साहब। महमूद गजनवी से लेके आज तक सदियों पे मुहीत माजी उनके डीएनए में घुस चुका है, ये उनके डीएनए में घुस चुका है। वक्त की तब्दीली उनकी खोपड़ियों में ना आई है ना आएगी। अब चलो आगे। याददाश्त मेरी अब एज की वजह से साथ नहीं देती बादौकात, लेकिन मोटी बात याद है। वो कौन सा मुआहदा था जो उन्होंने शायद खाना काबा में किया था? है किसी को याद? आप याद करवाएं। नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौर, पहले दौर ना कि मुझे वो मुआहदा याद नहीं, लेकिन एक मुआहदा हुआ था खाना काबा में जिससे बैकआउट कर गए थे। अच्छा, वो पता कर लें, पता लग जाएगा। आखिरी बात, अक्दे निकाह हम बोलते हैं, फलां का निकाह हो रहा है, लफ्ज़ है पूरा अक्दे निकाह। तो ये भी तो बीबी मुआहदा होता है, निकाह का अक्द, ये मुआहदा होता है। और इंडिविजुअल्स में आम सादा, इसमें भी तलाक या खुला को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, इसका प्रोविजन, ये एक रियलिटी है। नापसंदीदा बात है लेकिन एक्सेप्टेबल है। आखिरी बात, ये कोई मुआहदा शुआदा नहीं है, सिर्फ मसल है, खत्म, बॉटम लाइन। ये सिर्फ ये खादा पीता लाहेदाते बाकी अहमद शाहिदा और नादर शाह वगैरह नहीं, गलाजत से भरी हुई खून आलूद तारीख है। कभी पता करो, पंजाब में शौहर के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उर्दू में कहते हैं खसम। खसम निकला है मखासमत से। इसकी तारीख पढ़ो, एक हफ्ता नींद नहीं आएगी। मसल, बस। ओके, ठीक है। ये जो कहते हैं ना खसम का लफ्ज़ शौहर के लिए, जी, ये कहाँ से आया, जो फिर खालिस पंजाबी में आके खसम बन गया? कभी पढ़ो। ठीक हो गया। कत्तन नाकाबिल एतबार अनप्रेडिक्टेबल लोग, कि तो अंदर सवाए जराइम के है ही कुछ नहीं। सही हो गया, जब तक मसल था ठीक था। नाकाबिल एतबार अनप्रेडिक्टेबल लोग। अब रज़ा रूमी साहब, इस पूरी सिचुएशन में एक मामला तय सरहद पार हमारे और अफगानिस्तान के दरमियान, दूसरा मामला हालिया अफगान वजीर खारजा का दौरा भारत भी है, जो कि एक और फैक्टर इसके अंदर ऐड हो रहा है, और जिसके बाद उनकी भी लैंग्वेज में या उनके भी कैरेक्टर में हमें तब्दीली नजर आ रही है। भारत ने सेकुलर अफगान रहनुमाओं को तो अब तक कहा जाए उनकी तरफ वो रहे, मगर अब ये जो इंतहा पसंद हैं, जिनके ऊपर भारत के अंदर भी तनकीद हो रही है, पाकिस्तान के बुग़्ज़ में आके भारत सपोर्ट कर रहा है। ये जो अफगान तालिबान है, भारतीय बुग़्ज़ के एवज ये अपने मुल्क की तबाही बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि हम उनको अपनी पावर ऑफ स्ट्रेंथ साबित कर चुके हैं। वो क्या भारत के साथ उस तरह जुड़ के खड़े होंगे कि पाकिस्तान, अपना मुल्क भी कभी उनको अजीज ना रह जाए, वो नुकसान उठाने को तैयार बैठे मुकम्मल? आशा, देखिए, ये भारत के साथ जो पिंगे बढ़ाई जा रही हैं दोनों तरफ से, अफगान तालिबान और भारत, ये इसका एक ही मकसद है, वो पाकिस्तान को जिच करना है, पाकिस्तान को मैसेज देना है कि आपके वही कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। इससे ज्यादा इसकी कोई और वैल्यू नहीं है। ना तो, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, कि ना तो भारत वहां पर ट्रेड कर सकता है, जमीनी रास्ता जो है वो बजरिया पाकिस्तान है, और क्या वो हथियार कहाँ से वो फराहम करेगा अगर ये भी ऐसा मामला है। तो ये सिर्फ एक, जैसे कहना चाहिए, ऑप्टिक्स का मामला है। और यकीनन इसमें जो परेशानी वाली बात है वो ये कि वो ऐसी तंजीमें जो पाकिस्तान पे हमले कर रही हैं, जिनका भी जिक्र भी किया गया, उनमें कुछ BLA से वाबस्ता मुतशद्दिद ग्रुप्स हैं, और उसके अलावा TTP है,
उनको यकीनन सपोर्ट हमारी रियासत का तो ये दावा है कि भारत ही उनकी दरपर्दा उनकी सपोर्ट कर रहा है और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। और यही हमारा बुनियादी मसला भी अफगान तालिबान के साथ यही है कि आप वहां से दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, आप उसको हवा ना दीजिए, उसको सपोर्ट ना करें। लेकिन मसला यह है कि अफगान तालिबान जो है वो आखिर क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान के दरमियान एक डिस्टिंक्शन हमने बनाई हुई थी, ये एक फिक्शन है, ये एक हमारे तखय्युल की परवाज थी, क्योंकि वो हमेशा से एक ही थे। यही बात हम मतवातिर कहते रहे हैं पिछले 15-20 साल से, और याद दहानी करवाते रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ पॉलिसी मेकर्स को और हुकूमतों को कि आप इस आग से मत खेलें, ये आग से अगर आप खेलेंगे तो ये आकर आपके मुल्क तक पहुंच जाएगी। और आज यही हुआ है। यही हुआ कि ना सिर्फ ये कि हमारे मासूम शहरी और हमारे सिक्योरिटी एहलकार, हमारे फौजी अफसरान वो इस वक्त निशाने पर हैं, बल्कि ये भी देखिए कि मतवातिर अब पाकिस्तान को एक और बॉर्डर के ऊपर इनसिक्योरिटी लाहक हो गई है। याद रहे कि जब 2021 में इन्होंने काबुल को फतह किया था कोट अनकोट, तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या ट्वीट किया था, अभी तो उन्होंने माजरत कर ली है। इमरान खान साहब ने कहा था कि गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं, बिल्कुल आपको याद होगा। ये पाकिस्तान में एक अजीबो गरीब एक ये फिक्शन हम उसको फैलाते रहे। अब शुक्र है खुदा का कि कुछ क्लैरिटी आ गई है। नहीं रज़ा नूमी साहब, एक सेकंड रुकिएगा, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। हम गुड और बैड के दरमियान भी बड़ा लंबा अरसा फंसे रहे, और अभी भी अगर ये सिचुएशन में आपने कहा कुछ क्लैरिटी आ गई, क्या आज पाकिस्तान क्लियर नहीं हो गया इस मामले के ऊपर कि हमने अपना नजरिया बदल लिया है, वहां से कोई बंदूक के साथ किसी भी असले के साथ इधर का रुख करेगा तो वो एक ही गिनती में काउंट होगा कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है? जी बिल्कुल, लगता यूं ही है बज़ाहिर कि वो बदल लिया है, लेकिन उसके लिए और भी बहुत सारी अभी स्टेप्स लेने बाकी हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिसी है उसमें ज्यादा तब्दीली नहीं आनी चाहिए। ये डंडे की और बंदूक की जबान समझते हैं, उसके अलावा कोई और ये डिप्लोमेसी और ये आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, ये इन जत्थों को, ये एक मिलिशिया है, ये कोई एक नॉर्मल सियासी ग्रुप नहीं है, ये कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है। ये जत्थों पे जत्थे वहां पर जमा हुए हुए हैं, उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया हुआ है और वहां पे कब्जा किया हुआ है। ये कौन सा इलेक्ट होकर अफगानिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं? और एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो वहां पर नॉन पश्तून जो ग्रुप्स हैं, मतलब जिनके साथ हिस्टोरिकली हमने बिगाड़ा, इनकी वजह से इनको प्रोटेक्ट करने की, इनको लाडला बना के रखा यहाँ पर, वो उनसे दोबारा हमें अपने ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए। और तीसरी बात ये कि इनके जो खानदान, इनके जो कारोबार यहाँ पर हैं, यहाँ पे जायदादें खरीदी हुई हैं पिछले 15-20 साल में, वो उसका भी तो कुछ बंदोबस्त करे ना। ये तो नहीं हो सकता कि बार बार जाके जी फलाने की मीडिएशन कर लें। अब एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए कि हम एक फंक्शनल नॉर्मल रियासत हैं, और हमारी जो एक पॉलिसी है वो वाज़ेह होनी चाहिए कि हम इस तरह के जत्थों के साथ इनके हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। और इसके आगे जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, काइनेटिक हो, नॉन काइनेटिक हो, वो यकीनन हमारे जो है पॉलिसी मेकर्स करेंगे। जी बिल्कुल दुरुस्त हो गया।